हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, अपने उन शिक्षकों को याद करते हैं जिनसे हमने जीवन जीना सीखा है। जीवन को से कहें, अगर जीवन की कठिनाइयों से निकलना सीखा है, सफलता को पाने के लिए किस राह पर चले उनसे सीखा है। उन सब को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं और हमारी पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है, उन्हें भी हम शत-शत प्रणाम करते हैं। और रही बात कि हमारे शिक्षक कौन-कौन होते हैं, तो आप जहाँ से भी सीखते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपके लिए एक रिक्शा वाला, एक कोई भी पर्सन जो आपको लगता है कि मतलब ये मुझे क्या ही सिखाएगा। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। वो भी हमारा कहीं न कहीं एक शिक्षक होता है। और हमारी मिस्टेक्स, हमारी गलतियाँ भी हमारी एक शिक्षक होती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम कहें, तो इन सारी चीज़ों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम जिन शिक्षकों से पढ़े हैं, जिन टीचर्स से पढ़े हैं, हम उनको याद करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम उन सबको याद करते हैं कि हम सब आज उनकी वजह से यहाँ पे खड़े हैं, वरना हमें कुछ भी नहीं पता था। तो मैं कुछ चंद लाइनों से ये बात शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु के लिए, अपने सभी टीचर्स के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, जो ये है कि गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, हे गुरुवर, गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, मन ही मन में सोचूँ। गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, मन ही मन में सोचूँ, चुका न पाऊँगा ऋण आपका, अगर जीवन में भी अपना दे दूँ। गुरु का इतना ऋणी हूँ मैं कि अगर मैं अपना जीवन भी दे दूँगा, तो शायद मैं उनका कर्ज नहीं चुका पाऊँगा। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दिया है, वे सारी चीज़ें शायद कभी चुका नहीं पाऊँगा। तो मैं सदैव उनका ऋणी हूँ, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूँगा, उनका सदैव सम्मान करूँगा। यही हमारी निष्ठा और हमारा कर्तव्य है। तो डियर फ्रेंड्स, हम 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? पहली बात, हमारे देश के एक महान प्रसिद्धि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के, जो अभी वर्तमान में चेन्नई है, वहाँ पे हुआ था। वे एक महान शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के प्रति, उन्होंने टीचर्स के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन किया, निष्ठापूर्वक समर्पण दिया। इसलिए हम उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे के नाम पे याद करते हैं, टीचर्स डे के प्रति सेलिब्रेट करते हैं। उनके ही दिन पर अपने उन शिक्षकों को याद करते हैं, जिनसे हम सबने सीखा है। तो आइए देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ये हुआ, मैंने बताया कि वर्तमान के चेन्नई में। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमियाह था, माता का नाम सीतम्मा। इनकी शैक्षिक योग्यताएं थी मास्टर। इन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। डीलिट इन्होंने किया था। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बहुत सारी योग्यताएं भारत से ली, भारत में प्राप्त की है। भारत के अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, वहां से भी उन्होंने कई योग्यताएं प्राप्त की। ये ऐसे ही नहीं हम इनको याद कर रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान भारत की प्रसिद्धि है। देखते हैं, इनकी जो प्राइमरी
शिक्षा हुई केबी हाई स्कूल तिरुतन्नी में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो केबी हाई स्कूल तिरुतन्नी में हुआ। लुथेरन मिशन स्कूल तिरुतन्नी, और इन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स किया 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। उसके बाद ये 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। 1918 में मैसूर के प्रोफेसर बनने के बाद मदन मोहन मालवीय के कहने पर इन्हें बीएचयू का वाइस चांसलर बनाया गया। जब ये वाइस चांसलर के लिए आ रहे थे तब उस कॉलेज से जब निकल रहे थे, हालांकि ये वहां पे भी जॉब करने लगे थे, जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां पे भी ये जॉब करने लगे थे। इनकी जो शैली थी, इनके जो पढ़ाने की स्किल थी, इससे सभी विद्यार्थी इनके प्रिय हो गए। कहते हैं कि एक शिक्षक आपको जीरो से अनंत पे पहुंचा सकता है। तो ये स्किल थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने रथ से सवार हुए, उन्हें रथ से विदा किया गया, उन्हें रथ से विदाई की जा रही थी, सारी चीज उनके जो फंक्शंस थे वो चीजें खत्म हुई। उसके बाद जब अपने रथ पे बैठते हैं तो रथ को किसी घोड़े के जरिए नहीं बल्कि उन विद्यार्थियों के द्वारा खींच करके स्टेशन लाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वहां पे ट्रेन में बैठाया जाता है। तब उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते हैं कि अगर आपको मुझे याद रखना है तो आप मेरे जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उस दिन से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि पर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह वजह है कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके नाम में सर्वपल्ली मतलब क्या है? सर्वपल्ली का क्या मतलब है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव में रहते थे। तो इनके पूर्वज का कहना था कि हम अपने गांव के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य और उन्हें हम हमेशा याद रख पाएं, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम हमेशा उसे याद रखें। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभी मेंबर्स ने सर्वपल्ली का यूज किया नाम से पहले। इसीलिए देखेंगे कि इनके नाम में तो है ही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके पिता के नाम में भी सर्वपल्ली वीरास्वामिया था। ये वजह थी कि इनके नाम में सर्वपल्ली लगाया गया। डियर फ्रेंड्स, शिक्षक का मतलब कैसे समझाएं? शिक्षक का मतलब है कि समझ लो आप, हम जब बहुत छोटे से होते हैं तो हम एक जीरो भी बनाना नहीं जानते। एक समय आता है हम उन्हीं शिक्षक के माध्यम से सीखते हैं और फिर हम जाके कहीं ना कहीं अपने उस सफलता को, उस अपने मंजिल को पा करके कहीं ना कहीं हम किसी और को हम सिखाते हैं कि हम कैसे अच्छे मार्ग पे चलें, कैसे अपनी सफलता को प्राप्त करें। ये सारी चीज़ें हम अपने शिक्षकों से सीखते हैं। मैं आज टीचर्स डे पर ही नहीं बल्कि अपने हर पल को अपने उन टीचर्स को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। आपको बता दें, आप ये मत समझिएगा कि सफलता ही टीचर का उद्देश्य था। सफलता तो था ही, लेकिन आप जीवन में कितने सफल हो रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। जॉब, एक नौकरी आपके जीवन यापन का ही जरिया हो सकता है, बल्कि आपके ज्ञान का नहीं। तो जो आपका ज्ञान है
वो दिखता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप किसी के सामने कैसे पेश आते हैं और हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। ये हमारी असली ज्ञान होती है, असली पहचान होती है, जो हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया है। हम हमेशा उनका सदैव सम्मान करेंगे और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, जिन्होंने हमें कहें कि एक शिक्षक ही खुद को जला करके अपने विद्यार्थियों को रोशन करता है, उनके भविष्य को रोशन करता है। तो मैंने जो बोला लाइनें और उसी लाइनों के साथ मैं फिर से अपनी इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। क्या दूँ गुरु दक्षिणा मन ही मन मैं सोचूं, क्या दूँ गुरु दक्षिणा मन ही मन मैं सोचूं, चुका नहीं पाऊंगा ऋण आपका अगर मैं जीवन अपना भी दे दूं। हे गुरुवर, मैं कितना भी कुछ कर लूं, आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं। मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार। आप ऐसे ही अपने सभी टीचर्स का सम्मान करते रहें और आप उनसे हमेशा सीखते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहें, जिससे हम भारत माता को, भारत माँ को उस सर्वोच्च शिखर पर लेके जा सकें जिस पर भारत माँ की उम्मीद है।